मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा से। मैं आप सभी महत्वाकांक्षी और महान लोगों का, आने वाले समय के लीडर्स का, आने वाले समय के भावी अरबपतियों का कोर मीटिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जन्माष्टमी की आपको बहुत जबरदस्त बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका दिन आपका शुभ हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर के अंदर। हम जो बात करने वाले हैं वो है लिस्ट। 8 स्टेप में पहला सेशन जो हमारा ड्रीम का चला है। ड्रीम के बाद नंबर आता है लिस्ट का। आज हम लिस्ट पे बात करेंगे। दोस्तों, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट का मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए हम जो सूची बनाते हैं उसे लिस्ट बोला जाता है। और लिस्ट बनाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम लिस्ट कदम कदम पे हम लिस्ट बनाते हैं। रोजाना किसी न किसी कार्य के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। हमारे जीवन में लिस्ट का एक बहुत अहम भूमिका है और बिना लिस्ट के हम किसी भी जगह बड़ा काम नहीं कर सकते। ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अहम भूमिका लिस्ट की मानी जाती है, क्योंकि लिस्ट नहीं होगी तो व्यक्ति वो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। सबसे पहले जो बात निकल के आती है वो आती है आपकी कि लिस्ट होना इतना जरूरी है। लिस्ट के माध्यम से ही सारे काम इसमें होते हैं। अपने दिमाग में कुछ नाम लोग रखते हैं कि मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे दिमाग में लिस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, दिमाग में एक सीमित नाम आ सकते हैं आपके, लेकिन अपन बड़ी लिस्ट बनाने के लिए आपको लिखित में लिस्ट बनानी पड़ेगी। कोई भी इंसान 2 से 3 महीने में इस बिजनेस को छोड़ देता है अगर उसकी लिस्ट नहीं होती है, क्योंकि कुछ नाम जो उसके दिमाग में रहते हैं उनसे वो अपनी इंफॉर्मेशन या योजना को दिखाने के बाद वो व्यक्ति कुछ ना सुनने के बाद जब उसे ना मिलती है, उसके पास बड़ी लिस्ट होती नहीं है, तो वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है। तो इस बिजनेस को आगे करने के लिए, इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक बड़ी और स्वस्थ लिस्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पूरा ये बिजनेस होता है, ये उम्मीदों का बिजनेस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में उम्मीदों का बिजनेस होता है। जितनी बड़ी व्यक्ति की लिस्ट होती है उतनी बड़ी उसको उम्मीद होती है। और उम्मीद जब उसकी लिस्ट नहीं होती तो वो उम्मीद उसकी टूट जाती है, और उम्मीद टूटने के बाद तो वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से क्विट हो जाता है। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज के बाद पूरा फोकस हमें लिस्ट पे देना पड़ेगा। हर व्यक्ति कम से कम 50 नाम भी लिस्ट में लिखता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। उसके माध्यम से किस तरह लिस्ट बना सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। लिस्ट के लिए आशावादी नजरिए की जरूरत है। उसका नजरिया आशावादी होना चाहिए। क्यों आशावादी से मेरा मतलब है, जिस व्यक्ति के अंदर एक बीज में देखने की उसका नजरिया है तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक एक व्यक्ति की अहमियत है दोस्तों। यहाँ जिस तरह से एक बीज बोया, उसके माध्यम से एक पेड़ बना, पेड़ के माध्यम से लाखों बीज और पैदा हुए, उनके माध्यम से लाखों पेड़ बने, उसके माध्यम से फिर बीज पैदा हुए, फिर पेड़ बने। इसका मतलब है एक पेड़ में पूरा जंगल जो व्यक्ति ढूंढ सकता है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। और इसी तरह से लिस्ट बढ़ती जाती है एक व्यक्ति के माध्यम से आगे। जैसे हमने 50 लोगों की लिस्ट बनाई, 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद 50-50 लोगों की और हमने लिस्ट बनवा दी, तो दोस्तों ये 2500 की लिस्ट होती है। 2500 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद अगर हमने उनकी 50-50 लोगों की लिस्ट बनाई तो दोस्तों ये लिस्ट होती है 62,50,000। और जब 1,25,000 होती है, 1,25,000 की 50-50 की हम लिस्ट बनवाएंगे तो 62,50,000 की ये लिस्ट होती है। 62,50,000 की हमने 50-50 की लिस्ट बनवाई
तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 31 करोड़ 25 लाख ये लिस्ट निकल के आती है। तो इस तरह से ये लिस्ट बढ़ती जाती है। बहुत से लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है, इसका मतलब वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, नीचे आने वाले जो लोग हैं उनके साथ लोग आ रहे हैं, उनकी लिस्ट पे काम नहीं कर रहे और उनकी लिस्ट नहीं बनवा रहे। इस लिस्ट को बनाने के लिए जो भी नया व्यक्ति आता है उसकी FIM होना बहुत जरूरी है, और FIM नहीं होगी तो हम उसकी लिस्ट नहीं बनवा पाएंगे। और लिस्ट जो होती है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए यहाँ लिस्ट का बनना बहुत जरूरी है। और लिस्ट बनाना कहाँ कहाँ जरूरी है, जैसे अगर हम घर की बात करें तो घर का अगर हम सामान लेके आते हैं तो भी वहां लिस्ट हमें बनानी पड़ती है। बिना लिस्ट बनाए हम सामान नहीं लेके आते, क्यों? कि बिना लिस्ट के व्यक्ति भूल जाता है, उसकी याददाश्त इंसान की इतनी मेमोरी में उतनी ही जगह होती है जितने कुछ नाम कुछ चीजें वो स्टोर कर सकता है, उसके बाद भी वो नाम होते हुए भी दिमाग में वो भूल जाता है। तो भूलने की जो आदत होती है वो बहुत नुकसान करवाती है, इसलिए लिस्ट बनाते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में ही लिस्ट रखते हैं, वो बड़ा काम नहीं कर पाते। शादी के कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड हमको बांटने हैं तो उसके लिए हमें इनविटेशन करना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। यानी कि जब आपको इनविटेशन की जरूरत पड़ रही है तो वहां लिस्ट का बनाना बहुत जरूरी है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर रहे हैं, ऑर्डिनरी के लिए लिस्ट बनानी पड़ती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए तो आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। और बोला भी जाता है जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होगा, उतनी बड़ी उसकी सफलता होगी। इसलिए लिस्ट का बनना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस बिजनेस में अनगिनत लोगों की लिस्ट उसका कच्चा माल है। अगर उन्होंने लिस्ट बनाई है तो इस बिजनेस का जो कच्चा माल है दोस्तों वो लिस्ट ही है। अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो आगे प्रोडक्शन कैसे होगा आप जानते हैं। इसलिए लिस्ट आप जरूर बनाएं। अपने आपके जीवन में कई बार कई तरह की जिस तरह से आपने लिस्ट बनाई है तो आप यहाँ भी लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के बिना आप यहाँ बड़ा काम नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता चुका हूं। सबको शामिल करिए, जो भी व्यक्ति है आपकी जहां जहां तक सोच जाती है, जहां जहां तक आपको कार्ड में से देख सकते हैं, एल्बम में से देख सकते हैं, जो सोर्स आपके लोगों को पहुंचने तक हैं वो सारे सोर्स आप लगाइए, सबके नाम शामिल करिए। और लिस्ट बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि लिस्ट बनाते समय अपना दिमाग ना लगाएं कि ये व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, और इस व्यक्ति के साथ इसका नाम लिखूं कि नहीं लिखूं, ये तो मोटा ज्यादा है ये क्या कर पाएगा, ये पतला ज्यादा है वैसे कमजोर है, ये तो काला है ये क्या कर पाएगा, ये तो ज्यादा गोरा है ज्यादा अपने आप में स्मार्ट है इसको तो ईगो होगी ये कैसे कर पाएगा, इसकी तो हाइट ही ज्यादा नहीं है, इसकी तो उम्र कम है। दोस्तों जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आप लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। और लिस्ट बनाते समय सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि लिस्ट आप अपने मोबाइल की फोन बुक के हिसाब से ना बनाएं। ए से लेके जेड तक जो व्यक्ति फोन में देख के बनाता है उस तरीके से आप लिस्ट ना बनाएं। आप लिस्ट बनाएं सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखें जो 100% आप पर विश्वास करते हैं और आप उन पर 100% विश्वास करते हैं। पहले वो नाम निकालें, क्योंकि हम क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले हम मोबाइल की तरफ से एक तरफ से नाम लिखते जाते हैं, तो कोई व्यक्ति हमारा ऐसा है जिस पर हमें 100% विश्वास है और उसको हमारे ऊपर 100% विश्वास है, तो उस व्यक्ति का नाम हो सकता है वो जेड से शुरू हो सकता है वाई से शुरू हो, तो उसका नाम जब नीचे आता है, तो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 80वें नंबर पर उसका नाम आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है अपने जीवन में, वो व्यक्ति 80वें नंबर पर रह जाता है। लेकिन लिस्ट बना के जब व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में जब वो लोगों को प्लान दिखाता है और उनसे उनको रिजेक्शन मिलता है या ना सुनने को मिलता है, तो व्यक्ति वो बिजनेस छोड़ भी सकता है, और बिजनेस छोड़ने के बाद वो बहुत बड़ा काम कर सकता था एक व्यक्ति के माध्यम से, उसका नाम नीचे था इसलिए वो वहां तक उस लिस्ट को यूज नहीं कर पाया और उसने बिजनेस को क्विट कर दिया।
तो सबसे पहले इसीलिए उन लोगों के नाम लिखें जिनसे आपको पूरी पूरी उम्मीद है और वो आप पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के नाम पहले लिखें। उसके बाद आप अपने जिस तरह से लिस्ट में बताया गया है कि आप 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। इस 3 तरह की लिस्ट में सबसे पहले हॉट लिस्ट को इसीलिए बताया गया है दोस्तों कि हॉट लिस्ट हमारे जो होती है वो ब्लड के रिलेशन जो होते हैं वो हमारी हॉट लिस्ट होती है। जो हमारे खास होते हैं वो हमारी हॉट लिस्ट होती है। तो ब्लड रिलेशन और खास हमारे साथ यहाँ सबसे बढ़िया क्या होने वाला है कि जो हम प्रोडक्ट यहाँ दे रहे हैं वो यहाँ सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। घर से शुरुआत करें। सबसे पहले जैसे आपने अपने पापा जी का नाम लिखा, पापा जी का नाम लिखने के बाद पापा जी के फ्रेंड वगैरह जिनको आप जानते हैं, पापा जी के साथ जॉब करते हैं, उनको थोड़ा बहुत आप जानते हैं, उनके नाम लिखें। और पापा जी के रिश्तेदार हैं, पापा जी के ननियाल में है, जितने भी पापा जी के कांटेक्ट से आप लिस्ट निकाल सकते हैं, पापा जी के माध्यम से निकाल सकते हैं। चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, हमारा जो परिवार है वो अपने आप लिस्ट आपको मिलती चली जाएगी अगर एक व्यक्ति को पकड़ के आपके लिस्ट लेंगे। इसको बोलते हैं थ्रू द लिस्ट। आप लिस्ट बना रहे हैं जिस व्यक्ति की, उसके माध्यम से कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, वो एक लिस्ट और बढ़ के आ गई है थ्रू द लिस्ट। आप थ्रू द लिस्ट के माध्यम से भी आगे जा सकते हैं। आप अपनी मम्मी का नाम लिखें, मम्मी के बाद मम्मी की कितनी बहन है उनका नाम लिखें, मम्मी के कितने भाई हैं उनका नाम लिखें, आपके मामा जी आ जाएंगे। और मामा जी के मामी जी आ जाएंगी, मामी जी के परिवार वाले आ जाएंगे, मामी जी के गांव वाले आ जाएंगे। इधर आप मामा जी लिख रहे हैं तो उनके माध्यम से उनके और मामा जी आ जाएंगे। उनके बाद उनके मामा जी के चाचा ताऊ में जो मामा होंगे वो आ जाएंगे, उनके परिवार वाला आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लिस्ट बहुत बड़ी बना सकते हैं। आप थ्रू द लिस्ट पे आप काम करने की कोशिश करें, बहुत बड़ा आपका काम होगा और बहुत बड़ी आपकी लिस्ट बन सकती है। तो दोस्तों आगे आप जो लिस्ट बनाते हैं उसके बाद जो हॉट लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट के माध्यम से आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हॉट लिस्ट में लोग बनाने से वो डरते हैं, क्योंकि हॉट लिस्ट में लोग हमारी मजाक ज्यादा उड़ाते हैं और हमें परेशान ज्यादा करते हैं, तो लोगों को हॉट लिस्ट पे काम करने में डर लगता है। लेकिन नहीं दोस्तों, हॉट लिस्ट पे सबसे पहले काम करें यहाँ, क्योंकि ये बीमारियां दूर करने का काम है। कोई ना कोई व्यक्ति हर घर में बीमार है और हम अपनी बीमारी अपने घर से खत्म करने की स्टार्टिंग करें। जैसे ही हम हॉट लिस्ट बनाते हैं उसके बाद आपकी आती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट क्या होती है? वार्म लिस्ट होती है हमारे जो जान पहचान वाले हैं, यार दोस्त हैं और जान पहचान वाले हैं, जिनकी जान पहचान हमसे बन चुकी है, वो लोग आते हैं वार्म लिस्ट में। और हमारे जान पहचान वाले फिर उनके जान पहचान वाले, इसलिए आप इस पे भी तीनों लिस्ट के अंदर आप थ्रू द लिस्ट में जा सकते हैं। तो उनकी लिस्ट बनाए जान पहचान वालों की। और कोल्ड लिस्ट में आपसे जो नए नए लोग टकराते हैं, रोजाना कोई ना कोई नया व्यक्ति आपसे टकराता है, उसका आप नाम लिखें और उसके माध्यम से 3 फीट रूल के माध्यम से आप नए नए लोगों का, जो आपके 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है उसका आप उसमें लिस्ट में नाम जरूर लिखें, क्योंकि ऊपर वाले ने वो आपके लिए आपके डायमंड आपको भेजा है। आपको डायमंड वो बन के दिखाएगा व्यक्ति, अगर आपने लिस्ट में नाम लिखा और उसके साथ काम किया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम करता है व्यक्ति, सबसे ज्यादा सफलता लेता है और दिलाता है, ये जो काम करता है वो यही वाली लिस्ट होती है दोस्तों, कोल्ड लिस्ट होती है। और कोल्ड लिस्ट पे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए 3 फीट रूल वाले जो लोग आते हैं वो आपका बहुत बड़ा सफलता में इनका हाथ होता है, आपकी सफलता में। तो ये 3 फीट रूल को जरूर आजमाएं। और बात करने में, 3 फीट रूल में बात करने में कोई परेशानी भी नहीं है। आप उससे बोल सकते हैं कि आपको किस तरह से उनसे नाम लेना है, वो आप इनविटेशन में आपको बताएंगे। लेकिन आप इन सब व्यक्तियों का लिस्ट में जरूर नाम लिखें। 3 फीट वाले को लिस्ट से
उससे नाम लेने से घबराए नहीं, डरे नहीं, आप उन्हें संकोच होके आप उनका नाम ले सकते हैं, उनका नाम लिखें। आगे आपको एक बड़ी लिस्ट मिल सकती है, आपके लेफ्ट और राइट में जो लोग हैं आप उनके माध्यम से बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। लेफ्ट और राइट के लोगों की लिस्ट बनवाएं और उस पर काम करें। इसके माध्यम से आप बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो हम जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते समय जो हमारा नजरिया होता है वो सेल्समैन वाला नजरिया होता है कि हम नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसे बेचना है, सेल्स करनी है। तो जो सेल्स वाला नजरिया होता है दोस्तों, वो आदमी यहाँ उसको नाम लेने में उसे दिक्कत होती है और वो घबराता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जैसे ही लिस्ट का नाम आता है तो उसके दिमाग में वो छवियां आने लग जाती हैं कि हमें इसको बेचना है। लेकिन दोस्तों, हमें सेल्समैन वाला एटीट्यूड यहाँ नहीं अपनाना है, सेल्समैन वाली सोच के साथ काम नहीं करना है, हमें शेयरिंग एटीट्यूड अपनाना है, शेयरिंग एटीट्यूड के साथ काम करना है। जैसे व्यक्ति है उसके साथ हम हर चीज शेयर करते हैं, हर व्यक्ति से, जो व्यक्ति हमारे खास होते हैं उनसे हम शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज अनजान लोगों से भी शेयर करते हैं। तो शेयरिंग एटीट्यूड, जैसे अगर उसकी बीमारी है, यार उसकी बीमारी सही हो गई हो तो कितना अच्छा लगेगा, और इस व्यक्ति कितना एहसान मानेगा अगर इसकी बीमारी सही हो गई तो, मेरे माध्यम से इसको इनकम हो गई तो क्या इसको बढ़िया लगेगा, इसके परिवार की गरीबी मिट जाएगी। तो शेयरिंग एटीट्यूड जो होता है हमारा, उसके साथ हम काम करेंगे तो हमें कोई भी लिस्ट बनाने में या व्यक्ति का नाम लेने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इस नजरिए को आप बिल्ड करें। लिस्ट जब भी बनाए दोस्तों, एक बढ़िया सी डायरी, अच्छी सी डायरी लेके आप लिस्ट बनाएं। बिना डायरी के आप लिस्ट ना बनाएं, क्योंकि डायरी का होना बहुत जरूरी है। स्पेशल आपकी एक डायरी होगी तो उसके माध्यम से आपको पता रहेगा कि कौन कौन व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है, किस तरह से लिस्ट बनाए रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं डायरी में। और लिस्ट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है दिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड जो होता है, फ्रेंड्स के माध्यम से जो लिस्ट बनती है, इस फॉर्मूले से, फ्रेंड फॉर्मूला जो होता है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी लिस्ट बनती है, कोई व्यक्ति इससे बचता नहीं है। और कैसे लिस्ट बनती है? लिस्ट बनाने का बहुत ही सशक्त तरीका है ये फ्रेंड के माध्यम से। जैसे एफ के माध्यम से आपका होता है फ्रेंड्स, यानी कि मित्र। आपके जितने भी मित्र हैं उनकी आप अपनी लिस्ट बनाते हैं, और थ्रू द लिस्ट, ये बहुत जरूरी है, आप हर व्यक्ति की लिस्ट के माध्यम से थ्रू द लिस्ट पे जाने की कोशिश करें। अगर ये फॉर्मूला आप सीख गए थ्रू द लिस्ट वाला, तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। थ्रू द लिस्ट मतलब आपके जो मित्र हैं, आपने उनके नाम लिखे, उसके बाद उन मित्रों के भी मित्र होंगे, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, इसे बोलते हैं थ्रू द लिस्ट। दूसरी आता है आपकी आर से आता है रिलेटिव, यानी कि रिश्तेदार, जो आपकी उसमें कोल्ड लिस्ट में आ गए, हॉट लिस्ट में आते हैं आपके रिश्तेदार। तो आप रिश्तेदार जो आपने लिखे हैं, उनके रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार हैं, थ्रू द लिस्ट आप। तो इस तरीके से आगे आप बढ़ते रहें। आई से आता है आपका इंस्टीट्यूशन, जो आपके संस्थाओं में साथ रहे हैं, कि कोई ना कोई संस्था में काम किया है, कोई ना कोई संस्था उन्होंने की है, उसमें साथ रहे हैं, उन लोगों को नाम लिखें। ई से आता है आपका एजुकेशनल फ्रेंड हैं, जो आपके साथ पढ़े हैं या आपके साथ रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, रूम लेके रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपके साथ ये रहे हैं, इस तरह के जो फ्रेंड आते हैं साथ में पढ़ने वाले, उनके नाम आप लिखें। एन से आता है आपका नेबर्स, यानी कि पड़ोसी। आप अपने पड़ोसियों के नाम लिखें और पड़ोसियों के भी पड़ोसियों के नाम लिखें। थ्रू द लिस्ट जाएं आप, हर व्यक्ति के साथ थ्रू द लिस्ट पे जाएं आप। और पड़ोसी के साथ आपका आता है डी से आता है डे टू डे, जो आपको लोग मिलते हैं, डे बाय डे लोग मिलते हैं आपको, उनके नाम लिखें आप। रोजाना मिलने वाले दोस्त आपके होते हैं, नए नए दोस्त आपके बनते हैं, उनके आप नाम लिखें। और स्ट्रेंजर्स, एस से होता है स्ट्रेंजर्स, यानी कि आपके अजनबी लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। जो अजनबी लोगों की लिस्ट बनाना जो व्यक्ति सीख जाता है, और वो व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस में उसकी लिस्ट खत्म नहीं होती है, और उसके हमेशा गेस्ट ज्यादा आते हैं
और हमेशा उनका वीकली जो है पे आउट ज्यादा आता है, उनकी क्लोजिंग ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ें। बड़े सपने देखने वाले लोग जो होते हैं वो लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट वही जो बनाएगा व्यक्ति जिसके जो ड्रीम मैंने बताए थे वो दिल से होंगे। बहुत से लोग देखे होंगे आपको लिस्ट वो बनाते नहीं है, और लिस्ट बनाते समय अपना दिमाग न लगाएं, किसी को प्रीजज ना करें, आप उसके भाग्य विधाता ना बने, क्योंकि हम उसके भाग्य विधाता बनेंगे तो दोस्तों हम उसका नाम लिस्ट में शामिल नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कोई व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है, कोई व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है। किसी के कहते हैं ना चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है, तो वो हम किसी के भाग्य विधाता ना बने। हम ऐसे लोगों को कहते हैं ना ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम उन लोगों के नाम लिख रहे हैं, इस ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं नाम लिखने के लिए जो अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, वो अपने लिए जीवन में कुछ तलाश रहे हैं, वो अपने लिए जीवन में कुछ ढूंढ रहे हैं, वो अपने जीवन में नाम करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में अपने ड्रीम पूरे करने चाहते हैं, उनको एक अच्छा सा मकान चाहिए, उनको एक अच्छी सी कार चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं जो अपने जीवन में अपने कुछ करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और हम 50 से 100 लोगों की अगर लिस्ट बना लेते हैं, उनके माध्यम से लिस्ट पे जाते हैं, तो भी दोस्तों आपकी लिस्ट कभी खत्म होने वाली नहीं है। कोई ग्रुप है आपके पास, जैसे आज मल्टीमीडिया का जमाना है, मल्टीमीडिया के जमाना है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के नाम निकालें, लिस्ट निकालें, उनसे संबंध बनाएं। उसके बाद आपके फेसबुक पे आप बहुत ज्यादा जो बिजनेस आज ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहा है, इस कोरोना महामारी के तहत जो बिजनेस चल रहा है वो आपको पता है फेसबुक से ज्यादा चल रहा है। फेसबुक से लोग नाम बहुत ले रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब दूसरे ग्रुप में दूसरे लोगों के नाम तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फेसबुक से हम लोग इतना कनेक्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमारे पास 10 से 15 साल पहले हमारा दोस्त था और वो दोस्त पूरा बिछड़ गया, उससे हमारी कोई बातचीत नहीं, वो फेसबुक के माध्यम से हमारे टच में आ जाता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों फेसबुक के माध्यम से बहुत बड़ी आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। पुरानी फोटो एल्बम आपके पास होगी, उसमें से आप फोटो देखें, फोटो लोगों को नाम निकालें, उनको पहचानें। अगर उनके नाम आपके पास नहीं है, नंबर आपके पास नहीं है, तो उनकी पहचान, आपके पास जो भी पहचान है, वो गोरा सा व्यक्ति, वो कार वाला व्यक्ति, वो इस तरह का व्यक्ति, किसी भी नेचर से, तो वो इस तरह का व्यक्ति, आप उसके नेचर के माध्यम से उसकी पहचान बना सकते हैं। जो आपके दिमाग में उस व्यक्ति की पहचान है, यानी कि छवि है, उस हिसाब से आप उसकी पहचान के हिसाब से पहचान लिख सकते हैं, और उसके बाद कोशिश करने के बाद उसके नाम नंबर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप टीम की लिस्ट बनाएं। टीम की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के टीम की लिस्ट बनाने से आपकी लिस्ट कोई खत्म नहीं होगी, और आपके लिए आपकी लिस्ट पे काम करने का मौका आपको तब मिलेगा जब जब टीम बिजी होगी। इसलिए आपकी लिस्ट आगे जरूरी है। आपकी लिस्ट का जो साइज है वो आपके कहते ना गोल्स जो भी हैं उनको पूरा करने के लिए बताता है कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, आप उतने ही ज्यादा जो गोल्स हैं आपके जीवन में उनको आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप सच्चे दिल से, अगर आपके गोल्स हैं, सच्चे दिल से आपने ड्रीम बनाए हैं, तो दोस्तों आपको वो लिस्ट बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये देखा गया है दोस्तों एक सर्वे में कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने के बावजूद भी लिस्ट नहीं बनाते हैं। और लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं और फिर भी 90% लोग लिस्ट नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब आप जान सकते हैं, लोग कहते हैं कि सफलता का रेशियो बहुत कम होता है। सफलता का रेशियो दोस्तों कम नहीं होता, सिस्टम के हिसाब से जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका रेशियो कम होता है।
कोर के माध्यम से काम करने वाला जो व्यक्ति है उनका जो रेशियो वो कम रहता है। कोर बनने वाले जो व्यक्ति हैं उनके माध्यम से जो कोर व्यक्ति बनते हैं उनका रेशियो कम होता है। सिंगल माइंड चलने वाले जो लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में उनका रेशियो कम होता है। चलने वाले व्यक्ति हैं उनका रेशियो कम होता है। एक्टिविटी करने वाले जो लोग होते हैं उनका रेशियो कम होता है। तो रेशियो सफलता का इसलिए कम होता है क्योंकि एक्टिविटी करने वाले लोग, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, इन लोगों की संख्या कम होती है। लिस्ट हमारा कच्चा माल माना जाता है दोस्तों, और वो ही 90% लोग नहीं करते हैं। तो बताओ आपको सफलता का रेशियो ज्यादा कैसे हो सकता है? तो लिस्ट पे विशेष तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। और लिस्ट बहुत बड़ी बना सकता है व्यक्ति, चाहे तो बहुत बड़ी। इतने भी मैंने चीजें बताई हैं जो लिस्ट बनाने की, उसके माध्यम से बहुत बड़ी लिस्ट बना सकता है। 3 फीट रूल और थ्रू द लिस्ट, ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं, इसके माध्यम से आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती और इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि आप उस लिस्ट को कभी यूज भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके उसमें से कुछ नाम निकल के आएंगे, धीरे धीरे करके उसके में से कुछ नाम निकल के आएंगे। जब जब आपको आपके बिजनेस में जरूरत पड़ेगी तब आप उसमें से ले सकते हैं। आप अपनी लिस्ट पे कुछ लोगों की टीम बनाने के बाद फिर उन लोगों की लिस्ट बनाएं, उन लोगों की लिस्ट पर काम करें। जब आपको समय मिलता है उसके बाद आप अपनी लिस्ट पे काम करें। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, लिस्ट आप तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जिस व्यक्ति के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, जिस व्यक्ति के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा, जिस व्यक्ति के पास केजारा का प्रोडक्ट पहुंचेगा, वो व्यक्ति अपने आप कुछ लोगों के नाम या लिस्ट आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि एक बार यूज करने के बाद प्रोडक्ट उसको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है तो वो लिस्ट आपको देगा। केजारा के अंदर सबसे खास बात है कि यहाँ जो प्रोडक्ट हैं तो बहुत रिजल्टेबल प्रोडक्ट हैं, और रिजल्टेबल प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लोगों के माध्यम से आपको नाम मिलते जाएंगे, लिस्ट बनते जाएंगे। वो खुद आपको चला के लिस्ट देंगे और वो के पास भेजेंगे। ऐसा पहला नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी पहली कंपनी है जिसके पास लोग चला चला के आ रहे हैं और चला के ही खुद। अभी तक ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हमारी टीम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कोई उनको इनविटेशन किया, ना वो उनको जानते थे, और वो हमारे पास चला के प्रोडक्ट लेने आए हैं। जबकि आपको पता है कि लोगों के नाम लिखने के बाद, इनविटेशन करने के बाद, प्लान दिखाने के बाद भी लोग टीम में नहीं आते या ज्वाइन नहीं करते। ये आपने अनुभव और एहसास किया होगा। तो दोस्तों ये लिस्ट जरूर बनाएं। अगर आप 90% लोगों में भटकना चाहते हैं तो आप लिस्ट नहीं बनाएं, कोई बात नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप सभी लोग कोर बनना चाहते हैं, तो इस लिस्ट की अहमियत को समझें, इस लिस्ट की प्राथमिकता को समझें। और इस लिस्ट को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें, फैमिली के साथ बैठ के बनाएं। आपकी लिस्ट इतनी लंबी होने वाली है, आप जो नाम लिखेंगे वो तो लिखेंगे ही, लेकिन फैमिली में बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो पापा जी के माध्यम से कुछ चीजें निकल के आएंगी, वो भी बताएंगे कुछ नाम। और बीमारियों के ऊपर है तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके परिवार में आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके परिवार वाले देख रहे हैं। तो आपके परिवार में जब लोग रिजल्ट देख रहे हैं आपके परिवार वाले, तो वो भी अपने लिस्ट, लोगों के लिस्ट के नाम आपको देंगे। तो पर फैमिली में बैठकर आप इस लिस्ट को बनाएं, और फैमिली में बैठकर आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। हमारे दिमाग में जो पिक्चर रहती हैं, जो फोटोज रहते हैं जिनका हम नाम नहीं जानते, केवल शक्ल हमें याद है, उनके रंग याद हैं, उनकी पहचान याद है, इस तरह के व्यक्तियों के आप लिस्ट बनाएं।
और आपकी ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे, ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग एक मेमोरी, जो मेमोरी कार्ड है हमारा, तो उसमें एक क्षमता है, उसके दिमाग को नाम या कोई भी चीज लोड करने की एक क्षमता है, तो उतनी चीजें ही लोड हो सकती हैं। अगर हम दिमाग के हिसाब से काम करेंगे या प्लान की नहीं मानेंगे तो हम बड़ी लिस्ट नहीं बना सकते, और जो बड़ी लिस्ट नहीं बना सकते वो व्यक्ति 1 से 2 महीने से ज्यादा इस बिजनेस में आगे कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लिस्ट बना के ही काम करें। तो दोस्तों ये लिस्ट के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई, और लिस्ट इसी तरीके से आप बनाते हैं तो कभी भी आपके पास लिस्ट की कमी नहीं आएगी। और ये पूरा जो गेम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, ये नंबर का ही गेम है, और नंबर का गेम है तो आपको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें या समझ लें। और सबसे बढ़िया बात लिस्ट बनाने में ये होती है दोस्तों कि लिस्ट बनाने समय या लिस्ट बनाने के लिए आपको किसी की अनुमति लेनी नहीं पड़ती है। जैसे आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा, तो नाम लिखने से पहले उस व्यक्ति की आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ती है कि भाई मैं तेरा नाम लिखूं कि नहीं लिखूं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि घर में बैठे बैठे हम लिस्ट बना रहे हैं, किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और आगे मैं इस बात को, लिस्ट वाली बात को, आप मैंने जो पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं, और बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, करीब करीब 26-27 पॉइंट निकल के आए हैं दोस्तों। और इन पॉइंटों के माध्यम से आप चलेंगे और इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सफलता मिलने वाली है, और आपको बहुत बड़ा मुकाम अपने जीवन में हासिल करेंगे। जिस तरह लोगों से कल सवालों के जवाब पूछे गए थे, तो सबके कुछ न कुछ अपने सवालों के जवाब निकल के आए थे। जीवन की जो चाहत है वो बहुत बड़ी निकल के आई थी। उस चाहत को देखते हुए आप लिस्ट बनाते समय बिल्कुल लापरवाही ना करें। अपने आप को और अपने सिस्टम को और अपने अपलाइन को, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो इन तीनों लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो आपकी सफलता से सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आपकी सफलता से आपके ये बिजनेस गुरु, आपकी फैमिली और दुनिया में कोई नहीं है तीसरा व्यक्ति जो आपकी सफलता से खुश हो सके। तो दोस्तों जो खुश होते हैं व्यक्ति आपकी सफलता से, आप उनको और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो। दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं विराम करता हूं आज के लिए, और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आपका ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।